इससे पहले कि हम चलें डिबेट की तरफ, देखते हैं ये रिपोर्ट जो हमें बताएगी कि आज का मुद्दा है क्या, और उसके बाद डिबेट। देखिए रिपोर्ट क्या कह रही है। नागपंचमी भी है आज, तो सब लोग नाग की पूजा करो, लेकिन आस्तीन के सांपों से सचेत रहो। मौका नाग पंचमी का, जगह चंबल का केंद्र ग्वालियर। नेता तो आप पहचानते ही हैं, राजनीति में राजा के नाम से मशहूर दिग्विजय सिंह। ऐसा कॉम्बिनेशन बना तो कांग्रेसियों को मिली नसीहत भी ऐसी कि पार्टी नेताओं पर ही उंगलियां उठती दिखी। आस्तीन के सांपों से सचेत रहो। दिग्विजय सिंह के बयान पर सियासी बार भी हुआ। सियासी बमबाजी के पहले जानते हैं आखिर क्यों दिग्विजय सिंह को ये कहना पड़ा। नागपंचमी पर दिग्गी राजा की बड़ी नसीहत, आस्तीन के सांपों से सचेत रहने को कहा। कांग्रेस में फिलहाल सब कुछ ठीक नहीं, सवालों में है कांग्रेस का आंतरिक लोकतंत्र। इंदौर में हुआ कैलाश का स्वागत कांड, बांग्लादेश पर सज्जन बोले तल्ख जुबान। पीसीसी ऑफिस में वोट पर मचा घमासान। दिग्विजय सिंह अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। वो जो बोलते हैं उसके कई मायने होते हैं। आस्तीन के सांपों से सचेत रहने की बात भी ऐसा ही इशारा कर रही है, लेकिन सियासत के अपने रंग हैं। बीजेपी ने इसे मौका समझा तो कांग्रेस दिग्विजय सिंह की ही हाँ में हाँ मिलाती नजर आई। मेरे गुरुदेव ने कहा कि त्योहारों को त्योहार की तरह मनाएं, उसमें किसी प्रकार का राजनीतिक व्यवहार और सोच लगाना मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं। दिग्विजय सिंह जी ने जो भी बात कही है बिल्कुल सही कही है, कार्यकर्ताओं के हित में कही है, पार्टी के हित में कही है। और जहां तक बात आस्तीनों के सांप की है तो कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में ही कई ऐसे आस्तीन के सांप हैं जिनको कांग्रेस पार्टी ने सब कुछ दिया लेकिन उन्होंने पार्टी से गद्दारी की। कई सारे नेता हैं जिन्होंने हमेशा पार्टी से गद्दारी की है और जो हमेशा पार्टी के लिए आस्तीन के सांप साबित हुए हैं। कांग्रेस में लोकतंत्र के नाम पर नेता अनुशासन की धज्जियां हमेशा उड़ाते रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में कई ऐसे कांड हुए हैं जिनमें कांग्रेस की छवि धूमिल हुई है, लेकिन जाने क्यों पार्टी ने अभी तक एक्शन नहीं लिया। ऐसे में दिग्विजय सिंह का बयान शायद उन्हीं नेताओं को नसीहत है जो पार्टी में रहकर उसको ही पलीता लगा रहे हैं। पर सवाल यही है कि आखिर कांग्रेस की आस्तीन में है कौन। नमस्कार, आज का मुद्दा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है कांग्रेस की आस्तीन में कौन और कौन। जी हाँ, आस्तीन का सांप होना नई पीढ़ी के लिए थोड़ा कठिन होगा। ये कहावत तो और कठिन होगी कि ना 9 मन तेल होगा ना राधा रानी नाचेंगी। ये तो समझ ही नहीं पाएंगे आप लोग। थोड़ा हिंदी का ज्ञान रखिए सर, बहुत जरूरी है। राष्ट्रभाषा ना सही मातृभाषा है और इस देश में सबसे ज्यादा समझी जाने वाली भाषा। तो आस्तीन के सांप का मतलब ये होता है कि वो छुपे हुए मित्र नुमा शत्रु जो आपके साथ ही रहते हैं, वहीं रहते हैं जहां आप रहते हैं। ऑफिस हो सकता है, घर हो सकता है, लेकिन वो समय आने पर आपको डस लेते हैं, यानी नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन कहने वाले ये भी कहते हैं इस कहावत में वक्त के साथ रद्दोबदल करके कि हमें सांप पर काबू पाना आता है, इसलिए आस्तीन में कितने भी सांप हों हम डरते नहीं और डरते नहीं। कोई याद आया आपको? जी हाँ, राजकुमार साहब की शैली में ये बात कही जाए। दिग्विजय सिंह एक चुटका छोड़ देते हैं, कांग्रेस भी घूमती है, मीडिया भी घूमता है और बात वो बाद में अपनी मनमोहिनी मुस्कान से कहते हैं मैंने तो मजाक में कहा था ये बहरहाल। लेकिन कांग्रेस के लिए ये बात फिर सही है। क्या गए हुए लोगों के लिए ये शब्द आप इस्तेमाल करना चाहेंगे कि वो तो आस्तीन के सांप थे? क्या उनकी दर्द तकलीफों की कहानियां कुछ लोगों की नहीं थी? कुछ लोभ लालच में गए होंगे, कुछ दर्द तकलीफ से भी गए होंगे। बहरहाल बंसल न्यूज के जो सवाल हैं वो देख लीजिए। कांग्रेस की आस्तीन में कौन है जिसकी तरफ दिग्विजय सिंह इशारा कर रहे हैं? दिग्विजय सिंह का बयान क्या पार्टी के अंदरूनी कलह को उजागर करता है? क्या राजा का आस्तीन कांड बीजेपी को हमले का मौका दे रहा है? ये वो 3 सवाल है। मुलाकात करिए मेहमानों से। जो मेहमान हमारे साथ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट
राजनीतिक विश्लेषक दिनेश निगम त्यागी जी हैं, बहुत स्वागत करता हूं त्यागी जी आपका। जितेंद्र मिश्र जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, जी नमस्कार। धीर गंभीर हैं, बढ़िया व्यक्तित्ववान व्यक्ति हैं, उनका बहुत स्वागत करता हूं। और आशीष शर्मा जी हैं, वरिष्ठ विधायक हैं, बीजेपी के सीनियर लीडर हैं, उनका बहुत स्वागत करता हूं। और इस समय बिल्कुल उनका ऐसा लग रहा है कि हरिद्वार या ऋषिकेश या गंगा तट, नर्मदा तट से लौटे हैं, प्रणम्य है बिल्कुल ही एकदम। अरे वाह, मेरा अनुमान सही निकला जी, प्रणाम है आपको। त्यागी साहब, पहला सवाल मैं आपसे ही जानना चाहूँगा, ज़रा समझाइए, ये सिर्फ एक जिसको कहते हैं लतीफ़ेबाजी है, लाइटर वेन में कहा गया है, हास्य विनोद में कहा गया है, या फिर ये बात इतनी गंभीर है कि कांग्रेस की तरफ वो जो इशारा कर रहे हैं, दल बदल का एक क्रम शुरू हुआ है, उसकी तरफ उनका इशारा। लेकिन आस्तीनों के सांप जैसे शब्द सभी को चुभते हैं, कहने वाले को, सुनने वाले को, जो गए हैं उनको भी, या जो अभी रह के मंसूबा बना रहे हैं जाने का उनको भी। कैसे देखते हैं आप? आप ठीक कह रहे हैं। दिग्विजय सिंह आमतौर पर जब बोलते हैं तो उसको लोग मजाक में भी लेते हैं, लेकिन उनका अर्थ बिना मजाक वाला भी होता है, गंभीर भी होता है। आप पिछले चुनाव से कुछ समय से देखिए, विधानसभा लोकसभा चुनाव से कांग्रेस में भगदड़ जैसी मची। मतलब उनको जो चले गए उनको आस्तीन के सांप ही कहेंगे आप। जैसे लोकसभा चुनाव चल रहा है, बीच में रामनिवास रावत चले गए, आपकी सरकार चल रही है, बीच में सिंधिया जी चले गए, सरकार गिर गई। इसके अलावा भी जैसे सेंट्रल लेवल पे देखो, एक पूरा समूह था नेताओं का, जो बड़े बड़े नेताओं का समूह था, वो पार्टी के अंदर रह के पार्टी की आलोचना कर रहे थे, उन भी आस्तीन वर्तमान तारतम्य देखें तो जैसी कांग्रेस की हालत है, जो कांग्रेस की दुर्दशा है, मुझे लगता है दिग्विजय सिंह ये मानते हैं पार्टी के जो लोग पार्टी छोड़कर दूसरे दलों में गए हैं, भाजपा में गए हैं, उसकी वजह से पार्टी ज़्यादा कमज़ोर हुई है। विधानसभा में सत्ता का ख्वाब देख रहे थे, हार का सामना करना पड़ा। लोकसभा चुनाव में तो बिल्कुल क्लीन स्वीप कर दिया भाजपा ने, कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली। छिंदवाड़ा जैसी जगहों में, मुरैना जैसी जगहों में, जहां ये उम्मीद थी कि कांग्रेस 1, 2, 3 सीट जीत सकती है, वहां भी कांग्रेस के बड़े बड़े लोग पार्टी छोड़कर चले गए और कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। मुझे लगता है नाग पंचमी के अवसर पर दिग्विजय सिंह ने एक मैसेज दिया है कांग्रेस को कि हमें सबसे पहले आस्तीन के सांप, मतलब जो संतुष्ट लोग हैं, जो नाराज लोग हैं, जो पार्टी में अपने आप को ठीक नहीं समझ पा रहे हैं, कैसे भी, जैसे मान लीजिए लक्ष्मण सिंह को ही ले लीजिए। लक्ष्मण सिंह आए दिन पार्टी को नसीहत देते रहते हैं, दिग्विजय सिंह कुछ बोलते हैं तो दिग्विजय सिंह के खिलाफ ही बोलते रहते हैं, तो क्या उनको आस्तीन का सांप कह देंगे? मुझे लगता है आस्तीन का सांप भले न कहें, लेकिन दिग्विजय सिंह ने ऐसे लोगों के प्रति चताया है। उनका कहना है इनसे सावधान रहिए, ये अगर गलत रास्ते पर जा रहे हैं तो उनको ठीक करिए, पार्टी के साथ जोड़िए, और पार्टी को अगर मजबूत करना है तो असंतोष समाप्त होना चाहिए, तभी पार्टी मजबूत होगी। आज भी ऐसे, त्यागी साहब बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप जानते हैं, मानक अग्रवाल जैसे अनेक नेता हैं जो लंबे समय से लूप लाइन में हैं, लेकिन उन्होंने पार्टी नहीं बदली है, तो लेकिन वो मुख्य धारा में भी नहीं है। तो ये कांग्रेस को समझना पड़ेगा कि क्या गलती जाने वालों की है या आपका भी जो रिश्ता है वो नेताओं से कैसा है। बहरहाल ये मैं जितेंद्र जी से समझना चाहूँगा। मैं सीधे चलूँगा आशीष शर्मा जी की तरफ। उनकी पार्टी का विषय नहीं है, लेकिन विषय है भी, क्योंकि कांग्रेस का हर विषय बीजेपी का विषय हो जाता है, बीजेपी का हर विषय कांग्रेस का विषय हो जाता है। जी आशीष जी। दिग्विजय सिंह जी का जो आज नागपंचमी पर बयान आया है, निसंदेह उनकी पार्टी की जो अंतर व्यथा है, अंतर कथा है, उसको और ज्यादा प्रमाणित करता है। बरसों तक मुख्यमंत्री रहे हैं, कांग्रेस के प्रदेश के एक बहुत बड़े नेता हैं, और विभिन्न विषयों पर वो अपने विचार समय समय पर प्रकट करते रहते हैं। आज यदि उन्होंने ये कहा है कि आस्तीन के सांपों से सावधान रहना, मतलब उनकी आस्तीन में सांप है, इस बात को तो उन्होंने स्वीकार किया है। और अपनी पार्टी में जो चल रहा है घटनाक्रम, उनके यहाँ जिस तरह से बटी हुई कांग्रेस हमको दिखाई दे रही है, कोई नेता कोई बयान दे रहा है, प्रदेश अध्यक्ष उस बयान का प्रतिकार कर रहे हैं, कोई और कुछ कह रहा है, दूसरा नेता उसका काउंटर कर रहा है। कुल मिलाकर कांग्रेस जो है वो प्रदेश में बहुत बेकार स्थिति में है, और इसलिए दिग्विजय सिंह जी ने जो कहा है कि आस्तीन के सांपों से सावधान रहना, मतलब वो ये जानते हैं कि उनकी पार्टी में इस तरह की स्थिति बहुत सारी जगह पर है। बहुत सारे जो उन्होंने शब्द उल्लेखित किया है, जो नाम दिया है उस व्यक्ति को, उनकी संख्या बहुत ज्यादा उनकी पार्टी में है।
तो ये उनकी भावना है, उनकी पार्टी का नजरिया है, उनका व्यक्तिगत नजरिया है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि हर व्यक्ति जो उनकी पार्टी को छोड़कर गया है जी। वो किन कारणों से गया है, इस पर भी उनको चिंतन करना चाहिए। आज वो उनकी पार्टी में नहीं है तो वो इस तरह का नाम उनको दे रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो किन कारणों से उनकी पार्टी को छोड़कर गया, किन महत्वपूर्ण परिस्थितियों बात का कह उन्हें रहे हैं आप सामना आशीष किया, जी, महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। उस पर भी उनको चिंतन करना चाहिए। जी, किसी जी। को इस तरह का नाम दे देना मैं ठीक नहीं मानता हूँ, लेकिन अपनी पार्टी को वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। उन्हें कांग्रेस के बारे में भी पता है और कांग्रेस के नेताओं के बारे में भी बिल्कुल पता है। बिल्कुल सही कहा आशीष जी आपने। और थोड़ा सा जरा इस कहावत पे भी गौर करें तो आस्तीन का सांप क्यों कहा गया? क्या कोई अपनी आस्तीन में सांप पालता है? जी नहीं। मुझे लगता है कि आमतौर पर जब ग्रामीण जनजीवन है, आज भी आप देखते हैं कि बिस्तर के तकिए के नीचे सर्प मिल जाता है, या आपने सुबह दरवाजा खोला तो ऊपर बैठा सर्प गिर पड़ता है, आपके ऊपर काट लेता है। सर्प आमतौर पर बड़ा शर्मीला प्राणी है, वो जानबूझकर नुकसान नहीं पहुंचाता है। अब जितेंद्र जी बताएं कि इनके यहाँ जिस तरह की संज्ञा दी गई है, मतलब क्यों ऐसा ना हो कि अखिल भारतीय सर्प महासंघ इसका विरोध करे। अगर शरद जोशी होते तो इसी तरह का कोई व्यंग लेकर आते। जी जितेंद्र जी। शरद जी, ये हास्य व्यंग में कही गई, विनोद में कही गई बात है, लेकिन आप ये देखिए कि इसके मतलब भी हैं, इसके निहितार्थ भी हैं, और आशीष जी ने पकड़ ली उस बात को कि बिल्कुल जो लोग पार्टी छोड़ के गए हैं, उनके साथ शामिल हुए हैं, उनके लिए कहा गया है। तो देखिए, जो बात है वो पहुंच जाती है। आशीष जी की पार्टी के में गए लोगों के बारे आप में खंडन कर रहे हैं सर कि कोई आस्तीन का सांप नहीं है पार्टी में, है देखिए, ना? मैं आप बिल्कुल आज की तारीख में कांग्रेस में ये जो बात कही दिग्विजय सिंह जी ने, वो इसीलिए कही कि आप ये देखिए, एक अच्छी खासी सरकार चलती हुई गिर जाती है। किसकी वजह से? आस्तीन के सांप की वजह से। आस्तीन में हमने उन सांपों को पाला था जो मौका देख करके आपने देखा उन्होंने डस लिया पार्टी को। एक चीज, अभी लोकसभा चुनाव में आपने देखा किस तरीके से मुरैना में कांग्रेस जीत की आधारशिला रख चुकी थी, और जैसे ही परिणाम आने का समय हुआ, जैसे ही मतदान का समय हुआ, तो किस तरीके का आस्तीन का सांप आपने देखा बाहर निकल के आ गया। तो इसलिए कहा गया कि अब इनसे सचेत रहना है। और कहाँ कही गई शरद जी बात? वही कही गई जहां का उदाहरण मैं दे रहा हूं। निश्चित तौर पर जब चंबल की बात होती है तो वहां पर ये चेहरे भी हमारी आंखों के सामने आज भी घूमते। हमने क्या कसर करी थी इनको देने में, क्या कमी रखी थी इनको देने में, लेकिन हम विपक्ष में रहते हुए केंद्रीय मंत्री पद नहीं दे सकते थे, तो उनको मिला। जिसने दिया वो आपके साथ खड़े हो गए। आज मंत्री पद हम विपक्ष में रहते हुए मध्य प्रदेश में नहीं दे सकते थे। आपको मंत्री पद की लालसा थी, आपने कांग्रेस को छोड़ा, अपनी मातृ पार्टी को छोड़ा और जाकर के आप दूसरे दल में शामिल हो गए, आपको मंत्री बना दिया गया। तो ये सिद्धांत नहीं है, ये कोई विचारधारा नहीं है, ये सिर्फ पद की लड़ाई है, ये मलाई खाने की लड़ाई है। जिसमें वो सफल हो जाते, उसको लेकर दिग्विजय सिंह जी ने बयान जारी किया या हास्य विनोद में कहा। लेकिन जब हम ग्वालियर में होते, जब हम चंबल में होते, तो वो चेहरे हमें याद आते हैं, और उसी चेहरों को याद करके उन्होंने ये बयान दिया। शरद जी, लेकिन जितेंद्र जी, आपकी दोनों बातों में विरोध है थोड़ा, कि आप एक तरफ कह रहे हैं कि इतने सारे तथाकथित आपका आरोप है कि सर्प गए, फिर आप कह देते हैं हास्य विनोद में कहा दिग्विजय सिंह। नहीं, मैंने ये कहा ये हास्य विनोद में की गई टिप्पणी है, लेकिन इसका महत्व है, इसके मतलब है, इसके माने हैं, जो मैंने आपके सामने विस्तृत रूप से रख दिया। ये भी बता दें जितेंद्र जी। नहीं आशीष जी, आपने ही बता दिया। अगर वो ये संज्ञा दे रहे हैं अपने उन नेताओं को जिन्होंने उनकी पार्टी को खड़ा किया था, अब और कितने ये भी बता दीजिए। आशीष जी, वो तो जो है वो आपके साथ चले गए हैं, आप पालने लगे उनको, और आपने लालच दिया है। तो उन्होंने ये नहीं कहा चलिए मैं लौटता हूं। जब सब चले गए हैं तो दिग्विजय सिंह जी को ये कहने की जरूरत उन्हीं की याद दिलाई है। त्यागी साहब, अगर सनातन संदर्भ देखें, मेरे ख्याल से हम सभी अवगत होंगे कि परीक्षित जी को तक्षक नाम के सर्प ने डसा, फिर उनके पुत्र ने, मुझे नाम जितना स्मृति में है, कोई दोष हो तो क्षमा कीजिएगा, जन्मेजय, उन्होंने नाग यज्ञ किया कि इस ब्रह्मांड के, संसार के जितने सर्प हैं वो इस यज्ञ में आके गिरेंगे और नष्ट हो जाएंगे। अब मैं ये तो नहीं पूछ सकता कांग्रेस से कि क्या आपको जन्मेजय की तरह नाग यज्ञ करने की जरूरत है क्या भाई, लेकिन आपको एक रेमेडी तो निकालनी पड़ेगी त्यागी जी, कि आप संवाद को पुल बनाइए,
अनुशासन को पुल बनाइए, आप अपनी आचार संहिता का विस्तार, पार्टी के दर्शन का विस्तार ऐसा करिए कि नेहरू जी को जब सेवा दल का एक कार्यकर्ता 52 में रोक लेता है हाथ पकड़ के कि आपका वो नहीं लगाया, आपने वो नहीं लगाया हुआ है यहाँ पर अपना जो पास लगाते हैं और जो बिल्ला लगता है, आप अंदर नहीं जाएंगे। आपकी रीति नीति खुद ढीली है, आपके यहाँ सत्ता के प्रति आकर्षण भी है, पार्टी की रीति नीति से चिढ़े हुए लोग भी हैं, तो क्या करेंगे लोग? जी त्यागी। बिल्कुल सही बात है। मुझे लगता है कि दिग्विजय सिंह की बात को इसी संदर्भ में लेना चाहिए। दिग्विजय सिंह ने जो जा चुके हैं, जो चले गए हैं, उनसे जो पार्टी का नुकसान हो गया हो अपनी जगह है, लेकिन दिग्विजय सिंह ये कह रहे हैं कि आस्तीन के सांपों से सचेत रहिए। इसका मतलब उनका संदर्भ आगे के लिए है, आगे सावधान करने के लिए है। पार्टी में, जैसे अभी आशीष जी ने कहा था कि आप पार्टी के अंदर देखिए कि ऐसी स्थिति क्यों निर्मित होती है कि लोग बाग छोड़ के जा रहे हैं। आपने एक नाम लिया मानक अग्रवाल जी का, वो भी असंतुष्ट हैं, घर बैठे हैं, लेकिन छोड़ के नहीं गए। बहुत सारे लोग हैं जो छोड़ के नहीं गए, लेकिन नहीं गए इसका मतलब ये नहीं कि नहीं जाएंगे। इसके लिए पार्टी क्या करे, पार्टी को अपने स्तर पर क्या काम करना चाहिए। जैसे विचारधारा का एक आपने नेहरू जी का उदाहरण दिया, नेहरू जी का एक उदाहरण और है। जब आज़ादी मिल गई, नेहरू जी कहीं थे तो भीड़ में एक पीछे से आदमी ने उनको पकड़ा कि आप तो प्रधानमंत्री बन गए, हमें क्या मिला। तो बोले परिवर्तन ये है कि आपको ये मिला कि आप एक प्रधानमंत्री का कुर्ता पकड़ के कह रहे हो कि हमें क्या मिला। ये पहले नहीं कह सकते थे, पहले नहीं कर सकते थे। मतलब कहने का यह है कि कांग्रेस के अंदर कोई गड़बड़ी है। अगर कांग्रेस से छोड़कर लोग बाग जा रहे हैं, बहुत लोग नहीं जा रहे हैं, बहुत लोग आज भी प्रतिबद्ध हैं पार्टी के प्रति, लेकिन उनके अंदर भी कहीं कुंठा है कि जैसी पार्टी चलना चाहिए, जैसे नेताओं को एक होना चाहिए, जैसे विचारधारा के स्तर पर परिपक्व होना चाहिए, जैसा जवाब देने लायक पार्टी के कार्यकर्ताओं को होना चाहिए, वो समझ, वो पढ़ाई, वो ज्ञान नहीं दिया जा रहा है कार्यकर्ताओं को। इसीलिए वो हल्कापन है उनमें, थोड़े से लालच में, थोड़े से लोभ में पार्टी छोड़ देते हैं। मुझे लगता है दिग्विजय सिंह का कहना यह है कि पार्टी को अगर मजबूत करना है तो आस्तीन के सांपों से सचेत रहिए, उनको ठीक भी करिए और जो असंतोष और पार्टी को मजबूत करिए। आगे ऐसी स्थिति नहीं, यही व्यापक अर्थ हो सकता है। क्योंकि अगर आप देखें, ये प्रश्न हम सबके मन में आता ही होगा कि 1947 के बाद पहले जनसंघ और 1980 से लेकर 90 की राजनीति तक लगातार संघर्ष करने वाली भारतीय जनता पार्टी में ऐसा दल बदल क्यों नहीं हुआ? आप कह सकते हैं कांग्रेस ने प्रलोभन नहीं दिया, कांग्रेस ने बुलाया नहीं, लेकिन क्या प्रलोभन उपजता है बुलाने पर, आमंत्रित करने पर प्रलोभन आता है? शायद ऐसा हो सकता हो। बहरहाल आशीष शर्मा जी, आप किस तरह और आगने वाली चीज़ों को देखते हैं? जैसा कांग्रेस की अब विनोद की बात है तो हम भी थोड़ा लाइटर नोट पर हैं कि अगर इतने सारे ये कह रहे हैं, तथाकथित आरोप है कि आस्तीन के सांप आपकी तरफ बढ़े चले जा रहे हैं और आप पाल रहे हैं, तो कुशल सपेरे की तरह ही रहना पड़ेगा आपको, बीन बजाना, सारी व्यवस्था रखना, और समय आने पर कई बार कहा जाता है कि जंगल में छोड़ भी दिया जाता है। जी देखिए, दिग्विजय सिंह जी ने उनकी पार्टी की वर्तमान परिस्थितियों को देखकर ये सब कहा है। आस्तीन जिस तरह बाह को ढांके रहती है, उस तरह जो भी हैं आज उनकी, जिन्होंने जो संज्ञा इस्तेमाल की है, वो आज उनकी पार्टी में मौजूद हैं। जो गए हैं उनके बारे में मेरे ख्याल से उन्होंने नहीं कहा है। जिस तरह के घटनाक्रम इंदौर में, चाहे उनकी पार्टी के पदाधिकारियों को निलंबित कर दिया जाता है, कोई नेता कोई बयान देता है और दूसरा उसका विरोध करता है, तो वर्तमान परिस्थिति में भी जो लोगों को, छुपे हुए लोगों को दिग्विजय सिंह जी की आंखें देख रही है, उनके प्रति उन्होंने कहा कि हमारी आस्तीन में अभी भी छिपे हुए हैं। तो शायद हो सकता है दिग्विजय सिंह जी कोई बीन बजा दें और वो सब बाहर आ जाए और प्रकट हो जाए। मुझे तो यही लगता है कि नागपंचमी पे यही संदेश उन्होंने दिया है। आस्तीन तो व्यक्ति के शरीर को ढांके रखती है और उसके अंदर कोई है, मतलब प्रेजेंट में है, वर्तमान में है। इसलिए जिन लोगों का संकेत उन्होंने किया है वो आज कांग्रेस पार्टी में है और दिग्विजय सिंह उनको देख रहे हैं कि वो किस तरह से कांग्रेस के बारे में विचार रख रहे हैं, किस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं, किस तरह उनकी पार्टी का नुकसान कर रहे हैं। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि आने वाले समय में कांग्रेस में हमको और ज्यादा परिवर्तन और ज्यादा टूट-फाट देखने के लिए मिलेगी। जितेंद्र जी, ये तो सारी हास्य विनोद की कुछ बातें हम लोगों ने भी की, लेकिन महत्वपूर्ण बात यही है कि वो शेर कहता है जो बात की कुछ इस तरह, मैंने अपनी ज़िंदगी को आसान किया, कुछ से माफ़ी मांग ली और कुछ को माफ़ कर दिया। रिश्तों का ये जो सेतु है, ये माफ़ी मांगने से और माफ़ करने से ही मजबूत होता है, बल्कि मैं कहूँगा यही इसके पिलर हैं, इसके स्तंभ भी यही हैं। और उच्च श्रृंखलता, नाराज़गी, लोभ लालच में फंसना, ये हर पार्टी का चरित्र होता है। सिर्फ पार्टी को छोड़कर ही पार्टी को नुकसान नहीं पहुंचाया जाता, पार्टी के भीतर रहकर, माफ़ कीजिएगा मैं सभी दलों की बात कर रहा हूं, ऐसे आस्तीन के सांप और खतरनाक हैं जो दल बदल नहीं करते,
वो पार्टी के भीतर रहते हैं, लेकिन पता नहीं चलता आपको कि ये हैं कौन और कैसे पार्टी को नुकसान पहुंचाए। इन सारी चीजों को आपको समझना होगा और इसको कहीं दूर करने की एक मजबूत रणनीति के साथ सामने आना होगा। शरद जी, आपको याद होगा आदरणीय प्रभात झा, उनके साथ जब पीढ़ी परिवर्तन का दौर आया और उन्हें अध्यक्ष पद से हटाया था, तो उनके शब्द थे कि बीजेपी में पोखरण हो गया और मुझे खबर नहीं हुई। ऐसे अनेक दलों में इस तरह की बातें होती रहती हैं। मैंने आपको बताया, आज उमा भारती को देख लीजिए, आज सुब्रमण्यम स्वामी को देख लीजिए। कांग्रेस में भी पीढ़ी परिवर्तन का दौर चल रहा है। हमने युवाओं को आगे, माणक अग्रवाल जी का उदाहरण दिया आपने भी, त्यागी जी ने भी। निश्चित तौर पर माणक जी कहीं नहीं जा रहे हैं, माणक जी उस चीज को समझ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है प्रलोभन देने वाली। हम भी सरकारों में रहे हैं, हमने कभी विचारधारा के, दूसरी विचारधारा के व्यक्ति को आमंत्रित नहीं किया कि आप विचारधारा अपनी रखो, ऊपर से आवरण हमारा ओढ़ लो, पीला दुपट्टा डाल लो और आके मंत्री बन जाओ, क्योंकि हमको सामने वाले राजनीतिक दल को कमजोर करना है। आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप इस तरह का प्रलोभन ना दीजिए। आपके पास, आप तो कहते हैं हमारे पास कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है, आप तो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करते हैं, तो फिर क्यों आप लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को शामिल करते जा रहे हैं? एक दिन यह आएगा कि कांग्रेस मुक्त करने की बात करने वाले भाजपा में कांग्रेस युक्त हो जाएंगे और आपका कार्यकर्ता जो दरी उठाता है, जो झंडे लगाता है, वो बाहर खड़ा हुआ तमाशा देखता रहेगा। इसलिए ये सब चीजें आती हैं। निश्चित तौर पर हमारे अंदर कुछ कमियां थी जिसकी वजह से ये सब हुआ। निश्चित तौर पर हम अपने आप को मजबूती की दिशा में काम कर रहे हैं और आज जो पीड़ा है वो झलकती है कहीं ना कहीं। आपने प्रभात झा जी की बात की, लेकिन आपको भी स्मरण अच्छे से है, सभी को है कि प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटने के बाद राज्यसभा के 2 टर्म, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का दायित्व, और उसके बाद भी ये सही है कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि असमय वो सबका साथ छोड़ गए, नहीं तो अनंत संभावनाएं और भी खुली थी। ऐसा नहीं है जी, अगर आज आप मानक अग्रवाल जी की आप बात करते हैं तो मुझे सिर्फ इतना ही ध्यान आता है कि उनको अब उनकी तमाम योग्यताओं के बाद क्या मिला है। मैं त्यागी जी से समझना चाहूंगा इसको। जी, मानक अग्रवाल कांग्रेस के ऐसे नेता हैं जो मुझे लगता है जितना समय पार्टी को अपने जीवन में उन्होंने दिया, पार्टी कार्यालय में, जितने लोग मानक अग्रवाल को प्रदेश में कांग्रेस के लोग जानते हैं, बहुत कम लोगों को जानते होंगे। जो मुख्यमंत्री रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे, उनको जानते होंगे, वो तो ऐसे पदों पर रहे नहीं। अभी दूसरी बात, जैसे आशीष जी कह रहे थे, या जो आस्तीन के सांप कांग्रेस के हैं, जब बड़ी तादाद में फेरबदल हो रहा है। आप देखिए, अभी एक बात आई थी कि कांग्रेस ने कभी प्रलोभन नहीं दिया, कांग्रेस ने कभी नहीं कहा, लेकिन ये आस्तीन के सांप या दल बदल करने वाले लोग भाजपा में जाके भी असर डाल रहे हैं। आप देखिए, जब रामनिवास रावत मंत्री बने तो गोपाल भार्गव क्या सेंटेंस थे? गोपाल भार्गव का बयान सबने देखा होगा। गोपाल भार्गव ने यह कहा कि मैं इतने दिन से विधायक हूं लेकिन मैं मंत्री नहीं बना। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि मैं जब विधायक था, दिग्विजय सिंह की सरकार थी, तब मेरे सामने जाने कैसे प्रलोभन आए, जाने क्या क्या लालच दिए गए, लेकिन मैंने पार्टी नहीं छोड़ी। तो ये जो कांग्रेस के लोग हों चाहे भाजपा के लोग हों, जो दल बदल करते हैं, एक दूसरे दल में जाते हैं, वो अगर एक जगह वो काम कर सकते हैं, दूसरी जगह भी कर सकते हैं, और उससे दूसरी पार्टी में भी असंतोष पनप सकता है, जो देखने को भी मिल रहा है। एक वो नागर का भी अभी उदाहरण आया था, गोपाल भार्गव का आया था, अजय बिश्नोई इस बारे में बोल चुके हैं, कई लोग भाजपा में बोल चुके हैं, सुब्रमण्यम स्वामी, उमा भारती, चलिए राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, प्रदेश में भी ऐसा हुआ है। लेकिन मानक अग्रवाल के बारे में आपने पूछा, मेरे ख्याल से ना वो प्रदेश अध्यक्ष रहे, ना वो मंत्री रहे, ना वो कोई चुनाव जीते, लेकिन लघु उद्योग निगम का एक बार उनको निगम मंडल का अध्यक्ष बनाया गया, प्रमुख अध्यक्ष बनाया गया था। जी। तो ये दोनों पार्टियों को, कांग्रेस हो चाहे भाजपा, इस बारे में दोनों को सोचना चाहिए कि आस्तीन के सांप अगर हैं तो क्या हैं, असंतोष है तो क्यों हैं, उसे कैसे दूर किया जाए। जो दूसरी पार्टी है जो सत्ता में है, उसको भी ये देखना चाहिए कि जिस हम भीड़ को ले रहे हैं उसके कारण हमारी पार्टी पर असर क्या पड़ रहा है, हमारी पार्टी में कितना असंतोष हो रहा है। तत्काल आपकी सत्ता है तो आपको भले ना देखे, जिस दिन आप सत्ता से बाहर होंगे उस दिन आपके यहां भी भगदड़ मच सकती है। त्यागी साहब, मैं कुछ समय पहले एक कांग्रेस के सीनियर लीडर के साथ उनके निवास पर था, नाम नहीं लूंगा और लेना भी नहीं चाहिए, ये मर्यादा की बातें हैं, लेकिन उनके युवा पुत्र इस बात पर डिबेट कर रहे थे कि मेरे पिताजी को क्यों नहीं चले जाना चाहिए बीजेपी में। और अंत में उस बेबस पिता ने बहुत घायल और कातर निगाहों से मेरी तरफ देखा और उन्होंने कहा, शरद जी, हमारे यहाँ अक्सर लंच और डिनर में, और स्पेशली डिनर में, यह मसला उठता ही है कि आप जिस दल में हैं अब वहां क्या बचा है। यह सवाल उस व्यक्ति का ही नहीं होता, कई बार मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूं,
वो चरित्र ही क्या जो प्रलोभन के सामने झुक गया। लेकिन ये भी आपको सोचना पड़ेगा कि कितना दबाव है। ये सही बात है कि धारा के प्रतिकूल तैरना आसान नहीं है, सब चाहते हैं धारा के साथ बहें, और राजनीतिक कार्यकर्ता भी इसका अपवाद नहीं है। उसका भी घर है, उसके यहाँ हमेशा चाय बनती रहती है, हमेशा अन्नपूर्णा का भंडार खुला रहता। कब तक साहब, कब तक? 20 साल हो गए, कहीं से तो कोई व्यवस्था हो। अगर ये सोच रहा है तो एक गली सोचिएगा इसके लिए भी, उचित अनुचित बिल्कुल ठीक बात है, ये अलग बातें हैं। आप तीनों मेहमानों ने बड़ी ज़बरदस्त तरीके से और तार्किक तरीके से अपनी बातें की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं अब छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा की तरफ, और आज का मुद्दा है तिरंगा वर्सेस संविधान यात्रा से घमासान। देखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।